गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। चैप्टर 6 शुरू करने जा रहे हैं हम। चैप्टर 6 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में EMI। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वर्ड आप ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी जो मेन टर्म है इस चैप्टर की उसकी तरफ जाना चाहेंगे। ठीक है, तो क्या टर्म है? मैग्नेटिक फ्लक्स। जी हाँ, मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा हमने, अब हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब E की जगह V आने वाला है, सिंपल सा फंडा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पे मेन चीजें आपके पास क्या है। अब जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स है तो नेचुरल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड होगी। फ्लक्स की बात आ गई तो एरिया होगा। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में पढ़ा था, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और क्या, एरिया वेक्टर जिसको बोलते हैं आप, एरिया वेक्टर। तो एरिया जो है आपके पास, इस जो एरिया है इसके ऊपर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स। साथ में किसके ऊपर डिपेंड करता है? साथ में डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, क्योंकि हम मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं। तो एक करता है डिपेंड एरिया के ऊपर, एक डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। कैसे डिपेंड करता है? सिंपल सा फंडा देखिए, ये मैंने एरिया ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब इस एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो रही है? ठीक है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो रही है? ठीक है, वो आपके पास फ्लक्स होता है। नंबर एक, दो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स 2 आ गया। ये देखिए, इसमें दो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है तो 2 आ गया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, थोड़ी स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड ले ली। बी थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, बी स्ट्रॉन्गर है तो 3 पास हो गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ गया? 3 आ गया। ये आपने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स में भी पढ़ा हुआ है। अब एरिया वाला कंसेप्ट, अगर एरिया बढ़ा दें, अगर एरिया बढ़ा दें तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा पास होगी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो जैसे मान लिया यहाँ थोड़ा एरिया मैंने छोटा बनाया, अगर एरिया बढ़ा दिया, ठीक है, तो एरिया बढ़ गया तो आपके पास 4 मैग्नेटिक फील्ड पास हो गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ गया? 4 आ गया। तो आपके पास एक तो एरिया आ गया और एक मैग्नेटिक फील्ड आ गई। इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स, सिंपल सी बात। अब ये हम और भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, पहले फिलहाल आप दो चीज़ों पे कंसंट्रेट करें। एक आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, एक आपके पास एरिया। ठीक है, इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आप देख रहे हैं, बिल्कुल आसान सी बात। अब ये जो एरिया होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हमेशा किसके परपेंडिकुलर होगा? ये सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जितना भी आपके पास एरिया वेक्टर क्रॉस करेगा दैट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो गए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो एरिया वेक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड पास थ्रू करेगी दैट इज परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स, सिंपल सी बात क्या हो गई कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर। तो आप देख ही रहे हैं, परपेंडिकुलर पास थ्रू हो रही है सारी, ये परपेंडिकुलर थ्रू द दैट सरफेस। इस सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी जिस सरफेस से पास थ्रू हो रही है। दो चीजें तो आपको पता लगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंड करता है एरिया के ऊपर और मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। अब तीसरा भी यहाँ बात आ गई। तीसरी बात क्या आ गई कि यहाँ तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास थ्रू हो रही है, जरूरी नहीं है कि इस तरह से पास हो, ऐसे भी पास थ्रू हो सकती है। अगला केस हमने लिया यहाँ पे। आप देखिए, ये कैसे पास थ्रू हो रही है? इस तरह से पास थ्रू हो रही है। तो एरिया के साथ, एरिया वेक्टर के साथ ए क्या बना रहा है? दैट इज परपेंडिकुलर, एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? एंगल थीटा बना रहा है। तो अब एंगल आ गया, बी और ए के बीच में कितना एंगल आ गया? थीटा आ गया। अब आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो है पास थ्रू हो रही है इस तरह से। तो कंपोनेंट कौन से लेंगे? जो कंपोनेंट लेंगे दैट इज अलोंग टू द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, मतलब बी कॉस थीटा आ गया। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई यहाँ पे? कौन सा कंपोनेंट लेंगे? नॉट वर्टिकल नहीं लेंगे हम, कौन सा लेंगे? हॉरिजॉन्टल, बी कॉस थीटा।
मैग्नेटिक फ्लक्स को आप फाई से भी करते हैं और बी लगा देते हैं तब भी वो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। तो बी ए कॉस थीटा हो गया, फाई बी क्या आ गया, बी ए कॉस थीटा। कॉस थीटा पता है आपको एंगल का आता है, दैट इज डॉट प्रोडक्ट। तो फाई बी को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज बी डॉट ए लिख सकते हैं। और फाई मैग्नेटिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, ये आप लोगों को पता ही है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बी निकालना हो, बी इक्वल टू फाई अपॉन ए आ गया। ठीक है, और आपके पास जो है इसके यूनिट और डायमेंशन फार्मूला, तो यूनिट आपके पास बी ए के पता ही आपको क्या होता है, टेस्ला होता है, और ए एरिया है, मीटर स्क्वायर होता है, इसको हम वेबर भी बोलते हैं। सीजीएस यूनिट में हम इसको वन गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम मैक्सवेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो सीजीएस में मैक्सवेल हो गया, एस यूनिट में वेबर हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट हम चला हुआ आपके पास, रिलेशन यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसके बीच में, वेबर और मैक्सवेल में। 1 वेबर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर, और 1 टेस्ला आपके पास कितना आ जाता है, दैट इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, 10⁴ गॉस, और मीटर स्क्वायर कुछ चेंज कर दो सेंटीमीटर में तो आ गया 10 स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज 10⁻⁴ गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 वेबर इज इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल भी लिख सकते हैं आप। डायमेंशन फार्मूला आप निकाल सकते हैं, पता ही है आपको। तो ml2t-2a-1 आ गया आपके पास। चलिए अब EMI की बात हम करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 3 वर्डों से बना हुआ है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और इंडक्शन मतलब इसको बिना टच किए हुए। तो मैग्नेटिक फील्ड, पहले हम क्या किया आपने, बॉयड-सावर्त लॉ किया, एम्पेयर सर्कुलर लॉ किया। उसमें क्या किया आप लोगों ने कि स्ट्रेट वायर थी, सर्कुलर आपके पास रिंग था, तो वहां पे आपके पास करंट फ्लो हो रहा था। तो आप लोगों ने क्या किया कि क्या बताया आपने, समझा कि उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड भी है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड कर रहे थे जनरेट। अब यहाँ उल्ट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड से हमने करंट बनाना है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनाना है, करंट बनाना है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है। और कैसे करनी है, इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब बिना छुए हुए। ठीक है, मतलब बिना छुए हुए हमने मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनाना है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत इजी टॉपिक, बहुत इजी चैप्टर, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से पेपर में आ सकती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब समझिए कि मैग्नेटिक फील्ड आपने बनानी, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास दी है, आपने उससे क्या करना है, इलेक्ट्रिक करंट बनाना है। करंट आपने बनाना है, और इस फेनोमेना को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डेफिनेशन इज द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम EMF भी बोलते हैं, इन अ कॉइल व्हेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल चेंज। ठीक है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स हम लिंक करेंगे कॉइल के साथ चेन में। अब इस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन थी, इसका मेन जो यूटिलाइज किया, मेन इसके बारे में बताया, वो बताया फैराडे ने। ठीक है, फैराडे ने इसके बारे में बताया। फैराडे ने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए फैराडे ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, और अलग अलग एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्व किया कि हम मैग्नेटिक फील्ड से करंट बना सकते हैं। कैसे, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करें। जब हम क्या करें, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट जनरेट कर सकते हैं, करंट बना सकते हैं। और यही फंडा जो है आज तक आपके घरों में यूज हो रहा है, आपके फैन में यूज हो रहा है, आपकी मोटर में यूज हो रहा है, और खासकर AC जनरेटर में 10th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, AC जनरेटर में भी यही फंडा यूज हो रहा है। अब फैराडे साहब क्या बोलते हैं, ये आप लोगों ने देखना है। फैराडे साहब क्या बोलते हैं, फैराडे साहब ने पहला एक्सपेरिमेंट किया। पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया इसने कि एक सर्कुलर रिंग ले लिया, हमने क्या ले लिया, सर्कुलर रिंग ले लिया,
और एक साइड को हमने इसको कॉइल से बॉन्ड कर दिया। ठीक है, कॉइल से बॉन्ड करने के बाद हमने क्या किया उसको, हमने इसको एक इसके साथ बैटरी के साथ अटैच कर दिया। ठीक है, किसके साथ अटैच कर दिया, बैटरी लगी है यहाँ पे। अब बैटरी लगी है, दूसरे एंड पे हमने एक कॉइल और लिया जिसको हमने बाउंड कर दिया। ठीक है, और कॉपर वायर से, और उसको हमने गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ दिया कि इसमें आपके पास करंट आएगा कि नहीं आएगा, करंट शो करेगा कि नहीं करेगा। अब जब बैटरी लगी है तो पता ही है आपको कि इस कॉइल में तो करंट आएगा ही। ठीक है, बैटरी लगी है तो इस कॉइल में करंट आएगा ही। तो जब इसने क्या, इसको स्विच यहाँ की लगी हुई है, जब इसको स्विच ऑन किया तो इसमें तो करंट आया, लेकिन इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हुई। फिर फैराडे ने क्या किया कि भाई इसमें तो करंट आ रहा है, उसने क्या किया कि 1 2 3 4 बार इसको स्विच ऑफ ऑन स्विच ऑफ ऑन किया। जब स्विच ऑफ ऑन किया तो क्या देखते हैं कि इसमें डिफ्लेक्शन आ गई। क्या गई, इसमें डिफ्लेक्शन आ गई। एक किया फैराडे ने एक्सपेरिमेंट। ठीक है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे अपना असर दिखा रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या दिखा रही है, अपना असर दिखा रही है यहाँ पे। ठीक है, स्विच ऑन ऑफ करके क्या आ गया आपके पास, बर्ड यहाँ चेंजिंग आ गया कि आप उसमें चेंज ला रहे हैं, और ये बर्ड चेंज है, यहीं से करंट बनेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में जब तक चेंजिंग आती रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड के जो है वो करंट बनाती रहेगी। मेन फंडा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आती रहेगी तो करंट बनाती रहेगी। और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग आने का मतलब क्या, मतलब कि एरिया में चेंज, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रही है। ये सीधा फंडा हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इक्वल टू वी ए कॉस थीटा, एंगल की बात भी हम करेंगे। तो एक किया इसने फैराडे ने फेल एक्सपेरिमेंट, इसके बारे में मैंने पूरा लिखा हुआ है कि कॉइल 1 में क्या हुआ, कॉइल 2 में क्या हुआ। यहाँ एक बात और आई एक्सिस की, कि ये जो हमने इसको जोड़ा, दैट इज ज्वाइन इन द एक्सिस ऑफ दैट सर्किट, इस सर्किट के एक्सिस में जोड़ा, तो उसके एक्सिस का होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, एक्सिस वाला फंडा भी यहाँ पे आ गया कि जो दूसरा आपके पास कॉइल था वो किस में था, एक्सिस में। ठीक है, यही बात अब हम सेकंड एक्सपेरिमेंट में करेंगे। और यहाँ पे एक बात और आ गई कि जो करंट जनरेट हुआ इसमें, दैट करंट इज नोन एज इंड्यूज करंट। क्या बोलते हैं उसको, इंड्यूज करंट। ठीक है, इंड्यूज वर्ड आपने पहले पढ़ा हुआ है, इंड्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ी हुई है। ठीक है, तो अब आपके पास आ गया इंड्यूज करंट, इंड्यूज मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ी आप लोगों ने, तो इंड्यूज करंट आपके पास बन गया। चलिए फैराडे साहब क्या बोलते हैं अगले इसमें। अब फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट कर दिया फैराडे ने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। ए सर्कुलर, एक इसने क्या ले लिया, कॉइल ले लिया। कॉइल सर्कुलर होना बहुत जरूरी है, ये बात आपने नोट करनी है, कॉइल सर्कुलर होना जरूरी है, और वो क्लोज सर्किट हो, बहुत जरूरी बात है, क्लोज सर्किट हो। ठीक है, तो कॉइल ले लिया और वो क्या किया, किस सर्किट में है, वो क्लोज सर्किट है। नीचे लगा दिया गैल्वेनोमीटर, अब कोई बैटरी नहीं ली। ठीक है, बैटरी वाला फंडा खत्म हो गया। फिर उसने क्या किया कि मैग्नेट ले लिया हमने, देखिए यहाँ मैग्नेट ले लिया, जो मैग्नेट है इसके एक्सिस में है, एक्सिस की बात कर रहा मैं, जो सर्कुलर कॉइल है उसके एक्सिस में मैग्नेट ले लिया। मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। जब इसको हमने मूव करा इस साइड, ठीक है, मूव करा, इंडक्शन वाला फंडा यहाँ पे आ गया। जब मूव करा, इसको टच नहीं करना है, हमने इसके नजदीक लाना है। जब इसके नजदीक इसको हम लेके गए तो क्या हुआ, हमने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन आ गई। ठीक है, और डिफ्लेक्शन कहाँ आई, पॉजिटिव साइड आई, मतलब इंड्यूस करंट बन रहा है आपके पास। ठीक है, डायरेक्शन आ गया आपके पास, क्या आ गया, डिफ्लेक्शन आ गई। फिर हमने क्या किया, उसको फिर से स्टेशनरी कर दिया, तो आपके पास डिफ्लेक्शन खत्म हो गई, करंट नहीं रहा। स्टेशनरी में कोई करंट नहीं हुआ, मतलब फिर से यहाँ पे ये बात आ गई, चेंजिंग होना बहुत जरूरी है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होना बहुत जरूरी है। फिर से आप फंडा समझे,
मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग होगी तभी करंट आपके पास बनेगा। तो जब हमने इसको क्या किया, पहले यहाँ से इसके नज़दीक ले आया हम, मैंने थोड़ा यहाँ लिख दिया है, इससे थोड़ा दूर रखा है इसको, आपने इसको नज़दीक लाना है यहाँ पे। तो इसको हम नज़दीक ले आए तो आपके पास डिफ्लेक्शन शो कर दी। अब हम इसको खड़ा कर दिए तो फिर से जीरो करंट आ गया। फिर इसको हम दूर ले गए, जब दूर ले जाने की हमने कोशिश की तो उसमें दोबारा डिफ्लेक्शन आए, लेकिन वो अपोजिट साइड आए, मतलब दैट इज अ नेगेटिव करंट। ठीक है, अपोजिट साइड आपके पास आती है गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होती है वो सेंटर में होती है, साइड पॉजिटिव साइड, साइड नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव करंट शो हुआ। एक ये फैराडे ने एक्सपेरिमेंट है। इसको इन दोनों एक्सपेरिमेंटों से हमने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, ए नीचे आप समझिए कि कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड ले लिया हमने, क्रॉस लगा हुआ है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में हमने कंडक्टिंग कॉइल रख दिया, कंडक्टिंग कॉइल रखा हमने। अब हमने क्या किया कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज की, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई। मैंने कहा कि मैग्नेटिक फ्लक्स का बहुत रोल है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। तो बी चेंजिंग हो गई तो मत पता ही आपको करंट इंड्यूज हो गया। ठीक है, इंड्यूज करंट आपके पास आ गया कॉइल में, पहला केस। दूसरा केस, हमने एरिया चेंज कर दिया। ठीक है, एरिया चेंज का मतलब ये है कि आपके पास एरिया या तो कम हो गया या एरिया ज़्यादा हो गया, कॉइल सिकुड़ गया या कॉइल बढ़ गया। ठीक है, तो उससे भी क्या हुआ, करंट इंड्यूज हो गया। तीसरा बात आ गई थीटा की। थीटा में क्या किया कि हमने थोड़ा सा इसको घुमा दिया कॉइल को। जब कॉइल को घुमाया तो आपके पास क्या आ गया, एंगल आ गया। आपके पास कॉइल और एरिया वेक्टर्स के बीच में क्या आ गया, एंगल आ गया। तो एंगल के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो करंट फिर से इंड्यूज हो गया। बोलने का मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू वी ए कॉस थीटा। वी ए कॉस थीटा आपके पास है तो इंड्यूज करंट आएगा, जिसको हम इंड्यूस ईएमएफ भी बोलते हैं। और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो सिंपल और सी बात कि जब भी आपके पास करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कब कब होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जब एरिया चेंज होगा, जब एंगल चेंज होगा। इन तीनों फैक्टर पे किया। तो ए एक्सपेरिमेंट किया फैराडे ने, और फैराडे का एक्सपेरिमेंट है कमाल, क्योंकि आजकल यही है, इसी के ऊपर जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिपेंड कर रही है। नहीं तो पहले बैटरी लगाओ, बैटरी में आप वो काम करो, उसमें वो डालो, महंगा करंट आपके पास आ रहा था। अब फैराडे फर्स्ट लॉ क्या है आपके पास, वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, वही बात आ गई। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो आपके पास अगर लिंक्ड है किसके साथ, विद द कंडक्टर, एंड ईएमएफ इज इंड्यूस ईएमएफ हो गया इन द कंडक्टर, एंड द इंड्यूज ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज, जो इंड्यूज ईएमएफ कब तक चलेगा, जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स टेक प्लेस। जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आती रहेगी तब तक करंट आपके पास बनता रहेगा। मतलब करंट बनाने के लिए सिंपल सा फंडा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजिंग लाते रहो, करंट बनता रहेगा, पंखे आपके चलते रहेंगे, मोटर आपकी चलती रहेगी। इसको दूसरा डेफिनेशन भी है, व्हेन एवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन। अब यहाँ बात आ गई रिलेटिव मोशन की, कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए किसके बीच में, किस कॉइल और किसके बीच में, मैग्नेटिक के बीच में। मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तब भी आपका इंड्यूस ईएमएफ नहीं बनेगा। ठीक है, मान लिया आप इस मैग्नेट को नजदीक ला रहे हैं और इसको दूर लेके जा रहे हैं, तो इनमें रिलेटिव मोशन नहीं बनेगा। मान लिया 4 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, ये 2 मीटर पर सेकंड से इसकी तरफ आ रहा है, तो 4 से भागा जा रहा है, 2 से आ रहा है, तो रिलेटिव मोशन नहीं बनेगा। ठीक है, रिलेटिव मोशन बनाने के लिए चाहे मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाओ, चाहे कॉइल को मैग्नेट के पास ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चेंजिंग तो आनी है, और चेंजिंग आनी है तो करंट तो आपका बनना ही है। तो चाहे कॉइल को ले जाओ चाहे मैग्नेट को ले जाओ, आपके पास करंट तो बनेगा ही। सिंपल सी बात। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे, और बिल्कुल आसान सी चीज़ें। ठीक है, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं मैं, आपका प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी आपको। तो ये आपका फर्स्ट लॉ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फैराडे ने।
ठीक है, इसको इस तरह से मैं थोड़ा सा समझाया है। एक कॉइल ले लिया हमने, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो आपके पास जब मैग्नेट को ले आए हम इसके पास, तो पता ही है आपको कि जब मैग्नेट को इसके पास लाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेट को उसके पास लाएंगे तो नॉर्थ पोल, पता ही है आपको नॉर्थ पोल वर्क कैसे करता है, जो पॉजिटिव चार्ज की तरह, तो पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ मूव करता है, और साउथ पोल कैसे मूव करता है, नेगेटिव चार्ज की तरह, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो उसकी तरफ जाती है। ठीक है, तो इस तरफ जा रही है, इंडक्शन हो रही है, और इंड्यूस करंट आई डैश इसमें बन रहा है, गैल्वेनोमीटर रीडिंग दे रहा है, मोशन इसमें हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया फैराडे फर्स्ट लॉ। चलिए फैराडे सेकंड लॉ क्या बोलते हैं। फैराडे सेकंड लॉ बिल्कुल आसान है, ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें कुछ में नहीं है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूज ईएमएफ, जो इंड्यूज ईएमएफ का मैग्नीट्यूड है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने बोल दिया कि आपके पास कितना करंट बनेगा, जितना करंट बनेगा जितना मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आती रहेगी, यही बोलता है सेकंड लॉ। क्या बोलता है फैराडे सेकंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट। किस में लिंक करेंगे हम, सर्किट या क्लोज सर्किट। तो ई से हम डिनोट कर रहे हैं, बुक्स में आपके पास कैपिटल ई से डिनोट होता है ईएमएफ, तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी आ गया आपके पास। ठीक है, और एवरेज आपके पास क्या है, आपके पास इसमें एवरेज आ गया। अगर मैग्नीट्यूड की बात करें हम, प्रोपोर्शनल को हम हटा दिया, जो प्रोपोर्शनल है दैट इज द वैल्यू, के की वैल्यू 1 आ गई, तो आपके पास आ गया डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, एवरेज इंड्यूज ईएमएफ। और इंस्टेंटेनियस की बात करें तो स्मॉल चेंजिंग, इसको हम लिखते हैं डी फाई अपॉन डी टी, और ये हम नेगेटिव साइड भी लगाते हैं क्योंकि ये इंड्यूज एमएफ जो है वो अपोज करता है। ठीक है, क्या करता है, अपोज करता है, उल्ट जगह अब अपोजिट साइड ये मूव करता है, इसलिए हम नेगेटिव साइन भी लगाते हैं। और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ई इक्वल टू फाइव टू माइनस फाइव वन, कितनी चेंजिंग आई इसमें, तो फाइव टू माइनस फाइव वन टी, या फाइव टू माइनस फाइव वन टी टू माइनस टी वन भी लिख सकते हैं। ई इक्वल टू फाइव टू माइनस फाइव वन टी टू माइनस टी वन आपके पास आ गया। अब करंट आपके पास कब बनेगा, जब रेजिस्टेंस आपके पास लगा होगा, तो रेजिस्टेंस हम यहाँ पर लगा देते हैं, रेजिस्टेंस लग जाएगा तो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं क्या होता है, दैट इज इक्वल टू वी आई आर। जो आपके पास यहाँ पे क्या आता है, जो आपके पास ईएमएफ आता है, दैट इज आल्सो, पता ही आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, तो V इक्वल टू आई आर होता है। और आई यहाँ से करंट कितना कैसे निकालें, करंट आप रेजिस्टेंस आपको लगाना पड़ा, रेजिस्टेंस लगा दिया तो करंट कैसे आएगा, करंट इज इक्वल टू, पता ही आपको, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और V आपने, V मतलब इंड्यूस ईएमएफ, V दैट इज इक्वल टू E, तो E की वैल्यू कर दी हमने पास, तो आपके पास एवरेज करंट कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन आर। और अगर इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है तो आपके पास डी फाइव अपॉन डी टी इंटू 1 अपॉन आर। तो आपके पास फैराडे के फर्स्ट और सेकंड लॉ आप ज़रूर इसको अंडरस्टैंड किए होंगे, बहुत आसानी से भी इजी तरीके से आप लोगों को मैंने इसको बताया हुआ है, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से करें। और कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ें कौन सी रही, मेन फैक्टर कौन सा रहा फैराडे लॉ में, मैग्नेटिक फ्लक्स मेन फैक्टर रहा, चेंजिंग होती रहेगी, करंट बनता रहेगा आपके पास, तो मेन फैक्टर यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू वी ए कॉस थीटा। ठीक है, चाहे मैग्नेटिक फील्ड में चेंजिंग हो, चाहे एरिया में चेंजिंग हो, चाहे एंगल में चेंजिंग हो, सभी केसेज में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज है तो करंट आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका बनता रहेगा। ओके, थैंक यू।